राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपके घर पर भी सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपरा एकादशी की पूजा विधि। तो देखिए बहुत सरल तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि इस अपरा एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें जो विधान है, शेष सैया पर विराजमान नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान रहता है। तो अगर आपके पास इस तरह की तस्वीर है या मूर्ति है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नारायण लक्ष्मी जी की भी आप पूजा इस व्रत में कर सकते हैं। तो मेरे पास भी उस तरह की फ़ोटो नहीं है, ना ही इस तरह की मूर्ति है। मेरे पास नारायण लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो आज की पूजा में मैं नारायण लक्ष्मी जी की ही पूजा करूँगी। तो सबसे पहले 4 बार जल चढ़ा दीजिए, जो हमेशा किया जाता है जब किसी देवी देवता का हम पूजन करते हैं। तो सबसे पहले 4 बार जल उन पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए गंधोदक स्नान कराऊंगी आज मैं। गर्मियों में गंधोदक स्नान का विशेष महत्व रहता है। तो थोड़ा सा चंदन लिया है, चंदन में देखिए मैंने जल डाल दिया है और उससे करा रही हूँ मैं यहाँ पर गंधोदक स्नान। तो देखिए इस तरह से आपको गंधोदक स्नान कराना है। गंधोदक स्नान कराने के बाद कराएंगे देखिए इस तरह से आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। आप चाहें तो शंख में देखिए इस तरह से जल भरकर स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद अच्छे से देखिए इस तरह से मूर्ति को पोंछना है। इसे बोला जाता है अंग प्रोषण करना। तो इस तरह से मूर्तियों की जब आप पूजा सेवा करते हैं तो इस तरह से आपको अंग ज़रूर पहुंचना चाहिए भगवान जी का। तो देखिए हमने यहाँ पर अंग पोषण भी कर लिया है। इसके बाद आप देखिए तिली का विशेष महत्व रहता है हर एकादशी में। तो तिली से ही आपको दीपक को आसन देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दीपक को भी आसन दे दिया है और तिली से ही भगवान श्री हरि को और लक्ष्मी जी को आपको आसन देना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ी थोड़ी तिली चढ़ा दी है। उसके ऊपर आप चाहे तो फूल बिछा सकते हैं, फूलों की पत्तियाँ बिछा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। तो इस तरह से देखिए आपको आसन देना है भगवान को। और सबसे पहले देखिए अंग पोषण करने के बाद सुगंधित इत्र हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो सुगंधित इत्र जो है ना वो आप ला के रखें पूजा में। और हमेशा पूजा जब भी आप करें, भगवान की सेवा करें, तो सुगंधित इत्र आपको ज़रूर लगाना है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है एकादशी व्रत की कथा है। तो एकादशी व्रत की कथा अगर आपके पास है तो एकादशी व्रत की कथा भी आप इस पूजा में ज़रूर रख लें। अगर नहीं है तो आप लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि इसमें एकादशी के बारे में छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो आपको सारी चीज़ों की जानकारियाँ इस एकादशी व्रत की कथा में आपको मिल जाएंगी। तो देखिए इस तरह से आपको भगवान को इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद लगाएंगे हम भगवान को चंदन। तो श्री नारायण को आप लगाएंगे चंदन का टीका और लक्ष्मी जी को लगाना है आपको रोली का टीका। तो चलिए भगवान जी को सबसे पहले हम चंदन लगाते हैं और माता लक्ष्मी को लगाते हैं हम रोली का टीका। बाद हम भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को पहनाएंगे वस्त्र। अगर आपकी मूर्ति के पास अगर वस्त्र है तो आप वस्त्र पहना सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा के रूप में 2-2 वस्त्र आप अर्पण कर सकते हैं। तो हमेशा 2 वस्त्र अर्पण किए जाते हैं, पहला धोती और दूसरा दुपट्टा। तो हमेशा जब भी आप वस्त्र अर्पण करें तो 2 कलावा आपको अर्पण करना है। तो देखिए हमने वस्त्र यहाँ पर अर्पण कर दिए हैं नारायण और लक्ष्मी जी को। तो इस तरह से देखिए आपको वस्त्र अर्पण करना है। इसके बाद श्री नारायण को आप जनेऊ ज़रूर अर्पण करें। जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी आप ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने ज़रूर जनेऊ भी अर्पण कर दिया है। इस जनेऊ को बाद में आप सिरा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो इस बाद पूजा के बाद आप इसको सिरा दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई जनेऊ पहनते हैं तो वो भी इस जनेऊ को पहन सकते हैं। इसके बाद आप फूल अर्पण कर लें और दीपक का पूजन आपको ज़रूर करना है। दीपक में आप थोड़ा सा चंदन लगा लें, थोड़ी सी तिली लगा दें और दीपक को अर्पण कर दें तो दीपक का पूजन हो जाएगा। और इसके बाद फूल माला जो भी आप लेकर आए हैं पूजा में तो वो सारा सब कुछ चढ़ा दें। देखिए आपको कथा का भी पूजन करना है। तो कथा का पूजन देखिए किस प्रकार किया जाता है। एक फूल ले लें, फूल में आप थोड़ी सी चंदन लगा लें और उसमें थोड़ी सी तिली लगाकर इस तरह से कथा पर आप अर्पण कर दें तो कथा का भी पूजन हो जाएगा। पूरा एकादशी में ककड़ी ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो
हो सके तो आप ककड़ी का भोग ज़रूर लगाएं। ककड़ी को आप आज के दिन दान भी ज़रूर करें। अगर आपके आसपास अगर ककड़ी नहीं मिलती है, किसी कारणवश अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पर खीरा भी ज़रूर चढ़ा सकते हैं। तो ककड़ी का ही आपको आज फलहार करना है, ककड़ी का ही आपको आज दान करना है और ककड़ी ही हमारे श्री नारायण हरि को आपको अर्पित करनी है। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली और एक फूल ले लीजिए। इसके बाद अपनी एकादशी की व्रत की जो कथा है वो आप पूरी पढ़िए। उसके पढ़ने से, कथा पढ़ने से ये होता है हमें सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि किस एकादशी का क्या महत्व है, किस एकादशी में क्या फलहार किया जाता है, क्या दान किया जाता है, हमें पूरी जानकारी हो जाती है। और जब हमारी एकादशी व्रत की कथा पूरी हो जाए तो बाद अपने सीधे हाथ में जो आपके फूल और तिली है वो भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कर दीजिए आप अर्पण। तो इस तरह से देखिए कथा पढ़ने का विधान रहता है। इसके बाद देखिए आपको क्या चढ़ाना है, तो एक फूल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए आप गुलाल, थोड़ी सी लगानी है आपको हल्दी और थोड़ा सा लगाना है आपको अबीर। तो ये चढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले तो देखिए मैं इसी तरह से चढ़ा देती थी, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह से देखिए एक आप फूल में सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, अलग अलग से चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से देखिए गुलाल, अबीर, सिंदूर और हल्दी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस सारी चीज़ों को आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद की जाती है आरती। तो चलिए मिलजुल कर करते हैं आप सबके साथ आरती। इस तरह से करनी है आपको आरती। और आरती करने के बाद देखिए जल का अर्घ ज़रूर दिया जाता है। अगर आपके पास इस तरह का शंख है तो आप शंख से अर्घ दे दीजिए। 3 बार इस तरह से शंख घुमाया जाता है। अगर शंख नहीं है तो आप जल घुमाकर भी अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने शंख में भी जल ही भरा हुआ है। तो इसी तरह से अपरा एकादशी में नारायण लक्ष्मी जी की जाती है पूजा। इस व्रत के प्रभाव से और पूजा करने से हमें यश की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत, पिशाच योनि से यह व्रत हमें मुक्ति दिलाता है। पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं इस व्रत के करने से। यह इसी तरह से आपको अपरा एकादशी में करनी है पूजा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ककड़ी का भोग आप ज़रूर लगाएं और इस व्रत में आप ककड़ी या खीरा ज़रूर खाएं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।